स्टूडेंट अकेडमी में खुश आमदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो केमिस्ट्री को लेकर है। बात हो रही थी पीरियोडिक टेबल डेवलपमेंट की, तो पीरियोडिक टेबल डेवलपमेंट में आज हमारी डिस्कशन है डॉबेरिनियर ट्रेड को लेकर। डॉबेरिनियर ट्रेड के अंदर अगर हम बात करते हैं तो हमें पता ही चलता है कि जर्मन केमिस्ट थे, इन्होंने एक जर्मन केमिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि इन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि किस तरह से जो एलिमेंट्स हैं उनको मैनेज किया जा सकता है या उनकी मैनेजमेंट की जा सकती है, यानी किस तरह से हम उसको एक ट्रेड की सूरत में या एक टेबल की सूरत में ला सकते हैं। ये कंसेप्ट सबसे पहले जो है वो डॉबेरिनियर ने दिया था। इस कंसेप्ट के ऊपर ही मजीद डिस्कवरीज हुई और उन डिस्कवरीज को हमने मजीद देखा। लेकिन ये जो इन्होंने कंसेप्ट पेश किया था ये 1817 में दिया था, और उसके बाद जिसकी जो मजीद डिस्कवरीज हुई वो 1864 और 1859 में हुई। तो इसका मतलब है कि तकरीबन 50-60 साल तक किसी ने इस कंसेप्ट को नहीं छेड़ा, इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहा और उसको बहुत ज्यादा वैल्यू हासिल है। अब यहाँ बात करते हैं कि ट्रेड बेसिकली था क्या। देखें, असल में क्या था कि ट्रेड एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट था जिसमें 3 एलिमेंट रखे जाते थे, उनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती थी। डॉबेरिनियर ने क्या किया था कि उसने ये चीज नोटिस कर ली थी कि जो एलिमेंट्स हैं उनको रखा इस तरह से जाएगा कि उनको ग्रुप ऑफ 3 में रखा जाएगा। ठीक है, उसमें क्या होगा कि एवरेज जो एटॉमिक मास होगा दोनों साइड वाले एलिमेंट्स का, तो मिडिल एलिमेंट उतने ही मास का होगा। ठीक है, जैसे कि हमने क्या किया, हमने 2 एलिमेंट रखे साइड में और उसकी जो एवरेज निकाली, वो एवरेज जो सेंट्रल आइटम था वो उसकी मास के बराबर होगा। ये हम फर्दर एग्जांपल में आपको भी बताएंगे। अब इसके बाद क्या होता था, इससे एक ट्रेड क्रिएट हो गई थी जो कि सिमिलर केमिकल बिहेवियर रखने वाले एलिमेंट्स को एक साथ दिखा रही थी। ठीक है, और एक दूसरे से कंपेयर भी कर रही थी कुछ वेव्स के अंदर, कुछ जगह पर। ठीक है, तो ये बड़ा एक कामयाब कंसेप्ट था जिसको हमने देखा, फर्दर हमने आगे इसको नोटिस किया और इसी पर हमारी डेवलपमेंट हुई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। अब यहाँ बात करते हैं जी एक एग्जाम्पल की। इसके 2 या एक एग्जाम्पल दिया हुआ मैंने आपको यहाँ पर, तो वो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। देखिए, हमारे पास क्या है, हमारे पास एक लिथियम है और एक पोटेशियम है। अब लिथियम और पोटेशियम को हमने क्या किया कि इन दोनों के जो मासेस थे उनको प्लस कर लिया। ठीक है, अब इनको प्लस किया तो ये 46 बनता है। 46 को डिवाइड कर दिया 2 से। जब 46 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 23 आएगा, और सोडियम का जो है वो 23 था। अच्छा, सिर्फ ये एलिमेंट ही 23 नहीं था, बल्कि इसमें क्या था कि लिथियम और पोटेशियम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी तकरीबन जो है वो सोडियम से मिलती जुलती थी, इसीलिए उसको इस तरह से अरेंज किया गया। पर अगर बात करते हैं मजीद 2 एग्जाम्पल की तो वो भी आपको समझ आ जाता है कि इसी तरह से ये रिएक्ट करते थे। अच्छा, इनके जो इनका मेथड ऑफ रिएक्शन था वो भी तकरीबन सेम था, तो इसी वजह से ये कंप्लीट ट्रेड तैयार हो गई। इसी तरह से मैंने मजीद एग्जाम्पल भी दिए हैं, आपको समझ आ जाएगा अगर आप एग्जाम्पल को और से देख लें। अब डॉबेरिनियर के फवायद क्या हुए या डॉबेरिनियर के फायदे क्या है, या डॉबेरिनियर की ट्रेड जो बनी इसके हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे पहला बेनिफिट इसको क्या मिलता है, ये बहुत अर्लीस्ट अटेम्प्ट था, पहला अटेम्प्ट लिया गया, सबसे पहला अटेम्प्ट यही लिया गया जिसके अंदर क्लासिफाई किया गया एलिमेंट को इनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, दूसरा इसमें क्या किया गया कि ये आपको प्रॉपर्टीज जो कराता है, आपको एक प्रॉपर पैटर्न देता है कि आपने आइटम को रखना है तो एटॉमिक मासेस की जरूरत में है। अब इसने क्या किया, सबसे इंपॉर्टेंट काम ये किया, इसने ग्राउंड ब्रेकिंग काम किया नई आने वाली इनोवेशंस के लिए। जो केमिस्ट्री के अंदर न्यू इनोवेशंस आ रही थी उन इनोवेशंस के लिए इन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग काम किया। यूं समझ लें कि रूट्स यहाँ से बनी और रूट्स बनने के बाद जो है वो फर्दर काम आपका आगे चल पड़ा। यूं समझें कि जड़ यहाँ से थी और जड़ के बाद जो फर्दर स्ट्रक्चर है या बाकी दरख्त देख रहे हैं वो दरख्त इन्हीं के स्ट्रक्चर के ऊपर लगा हुआ है और वो जो उसका फल है वो आप एंजॉय कर रहे हैं, जो कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की सूरत में है। अब इनकी कुछ नुकसानात भी हुए, कुछ इनको कमजोरी भी रही। वो कमजोरी क्या रही, सबसे पहली बात ये करते हैं कि देखिए उस वक्त तो एक तो एलिमेंट डिस्क्राइब नहीं हुए थे। फिर क्या हुआ, अगर हम ये ट्रेड सिस्टम फॉलो करते हैं तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जिनका एटॉमिक मासेस अगर हम प्लस करते हैं तो उनका जो सेंट्रल आइटम है वो कंसीडर नहीं किया जा सकता। ठीक है, फिर वो कुछ एलिमेंट जो है पीछे लेफ्ट रह जाते हैं, उन एलिमेंट के तो बन ही नहीं पाते ट्रेड, जिसकी वजह से क्या हुआ कि कंप्लीट सिस्टम नहीं समझा गया और कंप्लीट था नहीं। क्योंकि जब हम देखते हैं 2 एलिमेंट के जब हम एटॉमिक मासेस को एवरेज निकालेंगे और उन एवरेज को जब हम कहीं प्लेस करने की कोशिश करेंगे थर्ड एलिमेंट के ऊपर, तो वो थर्ड एलिमेंट जो है वो अपने मासेस के अकॉर्डिंग उसकी नियरेस्ट एवरेज नहीं रखता होगा, जिसकी वजह से वो अरेंज नहीं हो पाया।
तो ये क्या हुआ, ये इनकी लिमिटेशन कंसीडर की गई, बहुत ज्यादा इनकी लिमिटेशन देखने में मिली। देखिए स्टूडेंट्स, ये तमाम चीजें जो है मिलकर कहते हैं ना कतरा कतरा दरिया बना है, तो इसी तरह से कतरा कतरा दरिया बन गया है, और ये दरिया की सूरत में आप देख रहे हैं। असल में जो हम पढ़ते हैं डॉबरिनियर ट्रेड को, वो क्यों पढ़ते हैं? डॉबरिनियर ट्रेड को इसलिए पढ़ते हैं कि ये वो ग्राउंड ब्रेकिंग रूट थी जिसके ऊपर हमने ये सोचना शुरू किया कि एलिमेंट इस तरह से भी अरेंज हो सकते हैं, या इनकी अरेंजमेंट इस तरह से भी की जा सकती है। तो हम इसकी स्टडी इसीलिए करते हैं कि हमें ये पता चल जाता है कि ये वो जड़ है जिससे हमने पूरा दरख्त खड़ा किया है। ठीक है, इसी तरह अगर न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव को भी पढ़ते हैं, तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव भी आपको इसी तरह का कंसेप्ट प्रोवाइड करता है कि वो भी एक जड़ समझ लें कि वो स्टेम है, जैसे ये जड़ है समझ लें, इसे जड़ समझ लें, और न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव को समझ लें कि वो एक स्टेम है, और स्टेम के बाद वो जब बाहर निकल रही है शूट की सूरत में, तो वो वहां पे आपको मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल दे रही है, जो कि आपको स्टेम की सूरत में मजीद बाउंड और मजीद ब्रॉडर स्टेम दे रही है। ठीक है, इसी तरह से आपका तमाम सिस्टम जो है डील करता है, और इसी कंसेप्ट को पढ़ा इसीलिए जाता है ताकि आप लोगों को ये रूट समझ में आए, फिर आपको स्टेम समझ में आए, फिर उसके बाद उसकी ब्रांचेस, और फिर लीव, और फिर एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस समझ में आए कि किस तरह से पीरियोडिक टेबल वर्क करता है।